तो अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म को। तो हमारे पास आज का टारगेट क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन को हमें डिफाइन करना है। इसको जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर के कंपोनेंट पढ़ेंगे तो हम बार बार याद करेंगे अपने लीनियर वाले भाई को कि लीनियर में क्या क्या होता था। तो वहाँ पर ये हो रहा है, जैसे मान लो आप सोचो कि जैसे आप बाइक चलाते हो, तो जब बाइक चलाना शुरू करते हो, किक करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसमें उसकी वेलोसिटी 0 होती है। फिर क्या होता है ना, उसकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ती है। आप स्टार्ट होती है तो बढ़ती है, और फिर आप रोड पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो तो वेलोसिटी और बढ़ा देते हो। तो जब आपने बाइक को जस्ट स्टार्ट किया था उस समय की वेलोसिटी, और जो 10 मिनट बाद अब हाईवे पे आप चल रहे हो उस समय की वेलोसिटी, दोनों को अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो आपको दिखेगा कि वेलोसिटी कैसे चेंज हुई है और कितने समय, 5 मिनट में चेंज हुई, 10 मिनट में चेंज हुई। तो जब हम वेलोसिटी के चेंज को समय के साथ देखते हैं तो हम क्या डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन। अगर कोई लीनियर मोशन कर रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, तो हम उसमें उसकी लीनियर वेलोसिटी और टाइम के डिफरेंस को लीनियर मोमेंटम कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकल के अबाउट घूम रहा है और घूमते घूमते क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम उसको उसकी एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को समय के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप सब लोग देखेंगे। गर्मियों के दिनों में आप जब टेबल फैन या सीलिंग फ़ैन यूज करते हो तो आप देखते हो कैसे वहाँ पर पंखे की वेलोसिटी बढ़ती है। जैसे टेबल फ़ैन की बात करें तो आपका टेबल फ़ैन है, ठीक है, ये आपका टेबल फ़ैन है, 3 पंखे होते हैं ऐसे, ये आपका टेबल फ़ैन है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर एक पार्टिकल बना दो, कोई LED चिपका दो, यहाँ पर चमक रही है, और फिर आप इसको फ़ैन को ऑन करो। तो ऐसा नहीं होगा कि फ़ैन ऑन होते ही एकदम फुलेस्ट स्पीड पे इंस्टेंटली मूव करना शुरू कर देगा। ये क्या होगा, ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी करेगा और फिर एक पर्टिकुलर कुछ सेकंड समय के बाद ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगा। तो जब मूवमेंट आपने स्विच ऑन किया था उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी इस पार्टिकल के, इसको जो आप देख रहे हो, उसकी वेलोसिटी मान लो ओमेगा नॉट थी। ओमेगा नॉट इज अगेन द इनिशियल। तो आपने जैसे आपने एक अभी आपने जैसे गए, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलना शुरू हो गया, और उसके बाद तुरंत आप आए, आपके पास कोई स्पीडोमीटर है, आपने टाइमर ऑन किया। तो जब आपने टाइमर ऑन किया तब तक पंखा नाचना शुरू हो चुका था। तो फिर हम वही कहेंगे कि किसी टाइम जीरो मतलब द मोमेंट आपने अपना एक्सपेरिमेंट यानी इसकी वेलोसिटी को नापना शुरू किया, वो हमारा इनिशियल टाइम है। इसको हम TI कह सकते हैं। इनिशियल टाइम हम 0 मान रहे हैं, सहूलियत के लिए ऐसा मान रहे हैं, वरना हम इसको T0 भी मान सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन आवर ओन कंसेप्ट, इट्स नॉट वेरी बिग इश्यू। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 10 सेकंड तक आपने इंतजार किया और पाया क्या कि इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले ओमेगा थी, अब ओमेगा नॉट थी, इनिशियल थी, अब ये ओमेगा हो चुकी है। इसे लीनियर वेलोसिटी के केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को U कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को V कहते हैं। अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, U और V फॉर इनिशियल, दिस इज फॉर फाइनल। लेकिन ओमेगा के टर्म में ऐसा, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ऐसा नोटेशन हम लोग जनरली यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं कि इनिशियल को ओमेगा नॉट 0 लगा देते हैं, इट्स फॉर इनिशियल, और फाइनल के लिए हम बिना ओमेगा नॉट वाला स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हैं। और मान लीजिए हमारी जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है, इस तरह से पंखा घूम रहा है, तो जेड एक्सिस के अबाउट ये वेलोसिटी होगी। तो इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ओमेगा जेड कह दिया, यहाँ पर भी हमने ओमेगा जेड कह दिया। अब हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये बिना नोटेशन कुछ दिया है तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। हालांकि सिंबॉलिकली दिख रहा है ऐसा, लेकिन चूंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं इसलिए ऐसा हम कहेंगे कि हम यहाँ पर ना सोचें कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनिशियल वैल्यू है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे फाइनल वैल्यू है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको अल्फा कैसे डिफाइन करोगे? अल्फा भी जेड एक्सिस के अबाउट डिफाइन होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफाइन है, राइट हैंड थंब रूल से अंगूठे की दिशा अगर आपके ओमेगा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है तो उसी तरह से आपका जो अल्फा होगा वो भी जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। ये क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द जेड एक्सिस, टाइम ले लो, टी ले लो, -0 कह दो, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो अल्फा जेड जो होगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा जेड जो होगा अबाउट जेड एक्सिस दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ओमेगा इटसेल्फ क्या होता है, हम लोगों ने पिछली बार देखा है कि जो ओमेगा होता है अबाउट जेड एक्सिस, चूँकि यहाँ जेड लिखा है अबाउट जेड एक्सिस, तो ओमेगा जेड जो होता है वो खुद होता है डी थीटा बाई डी टी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका लिखा जाएगा डी बाई डी टी, और ओमेगा जेड को आप लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ गया अल्फा जेड इज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमारे पास, जैसे आप अगेन लीनियर के केस में क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन दो तरह का होता था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन निगेटिव है। डिसलेरेशन, एक्सेलरेशन दो अपोजिट चीज़ें होती थी। मतलब जैसे आप सोचो, आपने बाइक चलाना शुरू किया और आप 30 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, 60, 70 लगातार वेलोसिटी मूव इंक्रीज करते चले जा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मान लो ऐसा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लगातार एक्सेलरेट कर रहे हो। और दूसरी तरफ आपने देखा दूर से कि लाल बत्ती हो चुकी है, तो आप अपनी 70 की स्पीड से ट्रैफिक पे जाकर एकदम से ब्रेक नहीं मारोगे। आपने पहले से ही अपनी स्पीड 70 से 60, 55, 50, 45, 30, 20, आखिर में रुक गए जाके उस स्टॉपेज पे, अभी भी लाल बत्ती है, हरी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपना एक्सेलरेशन लगातार घटाया है। तो दिस इज कॉल्ड द निगेटिव एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन कह रहे हैं। एक समय क्या था, आप समय के साथ अपना एक्सेलरेशन, अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे थे। तो जब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है समय के साथ तो कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जब वेलोसिटी समय के साथ लगातार घट रही है तो हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर हमारे, अब जरा एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जरा देखेंगे कि एक्सेलरेशन और ओमेगा की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो, जैसे आपके पास एक डिस्क है, ये नाच रही है, ऐसे नाच रही है, इस तरह से ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, तो ये उसकी स्पीड है। और तो इसके हिसाब से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अंगूठा जो होगा, ये जो डायरेक्शन होगी ये ओमेगा जेड की डायरेक्शन होगी। भाई ओमेगा जेड एक्सिस के अबाउट है, ये जेड एक्सिस मान लो। अब क्या हो रहा है कि जब ये डिस्क नाच रही थी तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब पहले अभी जब मैंने देखा था किसी टाइम टी पर, तो इसकी ओमेगा की वैल्यू 5 यूनिट था इसका। फिर क्या हुआ, अगले ही क्षण हमने देखा कि इसकी 10 यूनिट हो गया। फिर देखा अगले मोमेंट पे ये 15 यूनिट हो गया। तो घूम रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो अल्फा जेड होगा, अल्फा जेड की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। इसे कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रहे हो ना, राइट हैंड थंब रूल से ही है। उंगलियां जो है, उंगलियों की दिशा में डिस्क घूम रही है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे की स्थिति में क्या हुआ, आपका जो ओमेगा है, ओमेगा जेड, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड व्हेन जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ओमेगा जेड एंड अल्फा हैव सेम डायरेक्शंस, दिस इज द पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमारा अल्फा जेड, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ओके, लेकिन अब सोचो ऐसा हुआ कि डिस्क घूम रही थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्क घूम रही थी 15 यूनिट की वेलोसिटी से। फिर क्या हुआ, स्लो होना शुरू हो गई। स्लो होना, इसकी यूनिट जो है रेडियन पर सेकेंड होती है बाय द वे। तो जब स्लो होना शुरू हो जाएगा तो अब ओमेगा जो 3 था वो हो गया 10, फिर ओमेगा 4 जो था वो हो गया 5, फिर ओमेगा 5 जो था वो हो गया 2। तो देखो यहाँ लगातार घट रहा है, घूम अभी भी एंटी क्लॉकवाइज रहा है। तो अब सिचुएशन दूसरी क्या है कि हमारी डिस्क घूम तो रही है, ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा जेड तो ऐसा ही है, बट इसकी वेलोसिटी जो है लगातार समय के साथ कम होती जा रही है। तो अगर लगातार समय के साथ कम होती जा रही है, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ऐसे केस में जो आपका अल्फा होगा उसकी डायरेक्शन पलट जाएगी। तो दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज दिस इज स्लो डाउन। तो अगर ये स्लो डाउन हो रहा है, डिस्क ये घूमते घूमते स्लो डाउन हो रहा है, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो ओमेगा से रिवर्स हो जाएगा।
आई होप यू गेट दिस पॉइंट। वहीं दूसरी तरफ अगर ओमेगा लगातार टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने का मतलब है ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी। आपको यहाँ पे खास बात ये समझनी है, अल्फा अपनी डायरेक्शन पलट रहा है क्योंकि वो इस बात को देख रहा है कि ओमेगा समय के साथ बढ़ रहा है या ओमेगा समय के साथ कम हो रहा है। लेकिन ओमेगा अपनी डायरेक्शन नहीं पलट रहा है बिकॉज राइट हैंड थंब रूल से उंगलियों की ही दिशा में अभी भी हमारी डिस्क नाच रही है। पहले नाचते नाचते तेज हो रही थी, इसे पंखा है, ऑन करो, पंखा ऑन किया आपने तो पंखा ऐसे घूमना शुरू हुआ, तो ओमेगा ये है, पंखा बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब जिस इसी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। फिर क्या हुआ, आपने ऑफ कर दिया, ऑफ करने से क्या होगा, एकदम से रुकेगा नहीं पंखा, पंखा इसी डायरेक्शन में ही घूमता रहेगा, उल्टा नहीं घूमेगा बल्कि स्लो होगा। तो जिस समय पंखा अपनी रफ्तार पकड़ रहा था उस समय ओमेगा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू सेम थी। गॉट द पॉइंट। और जब आपने पंखा बंद कर दिया तो पंखा उसी दिशा में घूमते घूमते ही स्लो डाउन हो रहा है। तो जब वो स्लो डाउन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, अब वो ओमेगा तो इस डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। दिस इज, ये उंगली जो है अल्फा की डायरेक्शन है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा। आई होप यू गॉट द लॉजिक बिहाइंड दिस होल थिंग। सो इस तरह से हम अल्फा की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं कि अल्फा वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कैसे वो ओमेगा की वैल्यू के साथ जुड़ा होता है। तो ये अल्फा के साथ जुड़ा हुआ एक हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हम इसके साथ एक छोटा सा हम एक न्यूमेरिकल आपको बता सकते हैं। ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से शायद आया भी है, मैं चेक कर लूँगा भविष्य में कि हम जब इस तरह के एग्जाम्पल कर रहे हो तो आपको कुछ वो अगर पिछले समय में आए हैं या उनका कोई ऐसा इतिहास रहा है तो वो हम आपको समझा दें। हमारे पास एक एंगुलर क्या कह सकते हैं, एक थीटा है। सो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव थीटा इज इक्वल टू 2, आई थिंक थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन सेकेंड क्यूब टी क्यूब। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार क्या होता है ना कि हम यहीं पर ही फंसे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, बिकॉज थीटा इज़ 2 टाइम रेडियन पर सेकेंड क्यूब। अब आप कहोगे सर रेडियन पर सेकेंड क्यूब किसकी यूनिट हो सकती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड इज वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रेडियन पर सेकेंड क्यूब? तो लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, टाइम के साथ, तो डायमेंशनली देखो ये भी, इसकी डायमेंशन भी सेकेंड क्यूब है बिकॉज टी इज द सेकेंड, ये भी सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली थीटा की ही वैल्यू लिखी है, थीटा इज इक्वल टू रेडियन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सवाल में बीच में कहीं पर हम संशय नहीं करेंगे कि सवाल ही गलत है। तो हमारे पास थीटा ये दिया गया है, कैलकुलेट द एंगुलर एक्सिलरेशन इन टाइम लिमिट t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द एंगुलर एक्सिलरेशन इन टाइम लिमिट्स t1 is equal to 2 सेकेंड, t2 is equal to 5 सेकेंड। घड़ी है हमारे पास भाई, 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में क्या उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट एनी एक्सिस इज d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। तो ये अल्फा वैल्यू हो जाएगी d2 बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिखें d2 बाई dt d थीटा बाई dt, इसी चीज़ को ब्रेक कर दिया। तो हम इसे लिखेंगे d बाई डी टी, यहाँ पर लिख दें d बाई डी टी ऑफ 2t क्यूब। भाई ये 2 है, ये तो यूनिट है, ये t क्यूब है। अब लिख दे बाहर, रेडियन पर सेकेंड क्यूब ये है। अब भाई हमें क्या करना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है।
तो टी क्यूब है। पावर फार्मूला क्या होता है, अगर एक्स की पावर n है और आप उसको d बाई डी एक्स कर रहे हो तो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि 1 हो जाएगा। तो सिंपली फार्मूला हो जाएगा n टाइम एक्स n माइनस वन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा d बाई डी टी, ये तो 2 बाहर निकल आएगा, अप्लाई होगा इस पे, n की जगह पे 3 है तो 3t 3 माइनस वन 2 रेडियन पर सेकेंड क्यूब। नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ छोटा ब्रैकेट, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट। तो कितना हो गया 6, तो अभी 6 बाहर निकाल गया, लेकिन अभी भी डी बाई डी टी बचा है और अंदर क्या बचा है, टी स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड क्यूब। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम 2t 6 टाइम 2t ठीक है, तो 2t रेडियन पर सेकेंड क्यूब। अब देखो अल्फा की डायमेंशन क्या होती है, अल्फा जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकेंड, डिवाइड किससे हो रहा है, सेकेंड, तो कितना हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन होगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखें, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 12t रेडियन पर सेकेंड क्यूब। अभी भी सही है क्योंकि यहाँ t है, t की यूनिट सेकेंड है, यहाँ सेकेंड क्यूब है। अगर डायमेंशनली देखोगे तो t सो कैंसिल करेगा इसकी डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बचेगी। तो 12t रेडियन पर सेकेंड क्यूब इज़ ओके। नाउ अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक टाइम दिया गया है t1 कितना दिया गया है 2 सेकेंड। तो उस समय अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 1 हो जाएगा 12 गुणे 2 और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड क्यूब। 2 सेकेंड यहाँ पे रख लोगे तो फिर अगर अब यहाँ पे 2 सेकेंड रखोगे तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर भी कर सकते हैं। दिस इज 24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और t2 क्या है, t2 है 5 सेकेंड, तो अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा 12 गुणे 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अल्फ़ा 1 की वैल्यू है 24, अल्फ़ा 2 की वैल्यू है 60। क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर अल्फ़ा सिंपली है, अल्फ़ा बढ़ रहा है, मतलब जो वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार है वो और तेज़ हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, यू कैन से 24 से भी 60 हो रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में और भी ज़्यादा वहाँ पर पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल, वेरी शॉर्ट, वेरी टू द पॉइंट न्यूमेरिकल। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के जो लॉज हैं, जैसे न्यूटन के लॉ हैं वेलोसिटी के साथ वी यू टी अल्फ़ा डिस्प्लेसमेंट के बीच में होते हैं, वैसे ही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में भी न्यूटन के जो वेलोसिटी क्वेश्चन है वैसे हमारे पास भी यहाँ एक क्वेश्चन ड्राइव करने की क्षमता है। तो हम लोग अगले क्लास में उन एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।